हाथों में मोमबत्ती, दिल में जुनून और जबान पर जय भीम का नारा। ये नज़ारा है कैंडल मार्च का। शाम भले ही ढल रही थी, लेकिन भीम के दीवानों का जोश और चढ़ रहा था। जय भीम के नारों से गलियां गूंज रही थी। इसके बाद ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा के लोग सीवन गेट पहुंचे, बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए। हाथों में ली गई मोमबत्तियां अब बाबा साहब के चरणों में रख दी। ये मोमबत्तियां प्रतीक हैं इस बात की कि जो लो बाबा साहब जगा कर गए हैं वो जल रही है और जलती ही रहेगी। इस लो को जलाए रखने और समाज को जागरूक रखने के लिए अंबेडकर महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राकेश बहादुर बताते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब सिर्फ दलितों के थे, उन्होंने दलितों के लिए ये काम किए हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आपको पता होना चाहिए, बाबा साहब ने न केवल दलितों के लिए, महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, पिछड़ों के लिए बिल्कुल बराबर के काम करे हैं। लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ संविधान लिखा था। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए और आप लोग बता सकते हैं कि हमारे बाबा साहब ने केवल संविधान नहीं लिखा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट खाली नहीं थे। अगर हीराकुंड बांध की अगर आप बात करें, हीराकुंड बांध की संरचना बाबा साहब ने करी थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एक बहुत बड़े इंजीनियर भी थे। बाबा साहब ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, तो इसका मतलब वो आर्थिक रूप से भी सक्षम थे। तो ऐसे बहुत सारे पहलू हैं। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है कि बाबा साहब का जो विजन था, बाबा साहब का जो दर्शन था, वो इतना विस्तार, इतना विस्तृत दर्शन था कि वो एक आधे घंटे में, एक घंटे में उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं तो सिर्फ आज के दिन इतना ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो भारत के संविधान को खतरा है, मैं ये भी बात कहता हूँ कि जो दलित समाज के लोगों की, जो पिछड़े समाज के लोगों की जो औकात बदली है, वो बाबा साहब के संविधान की बदौलत ही बदली है। याद करिए, आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था। मेरे बड़े भाई धर्मवीर बोला जी बताते थे कि शूद्रों को संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर वो श्लोक सुन लेते थे तो उनके कानों में शीशा डाल दिया जाता था। अगर वो श्लोक बोल देते थे, उनकी जीभ काट दी जाती थी। आज बाबा साहब की वजह से आप लोग कितना सुखी हैं। महिलाओं को अधिकार दिया, मजदूरों के वेतन तय किए, मजदूर वेज एक्ट जो बनाया वो बाबा साहब ने बनाया है। बहुत सारी बातें हैं। तो मैं आज खासकर कैथल की मीडिया का भी बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने इतनी देर तक इंतज़ार किया, और सभी साथी जो बाबा साहब को मानने वाले यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सब का बहुत बहुत मैं आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। जय भीम। साथियों, मैं अपने आप को आज इतना गौरवित महसूस करता हूँ सिर्फ इस बात को लेकर के कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से, जो हमने एक नारा लगाया था, बाबा साहब तेरी आवाज़ पर हम पैरा देंगे ठोकर। तो मैं कहना यही है कि मैं अपना सर्वोच्च निशान करने को तैयार हूँ बाबा साहब की सोच पर। ये विचारधारा मैंने टेलीविज़न से, साहित्य से, संगठन से सीखी है। पहले आज से मैं 5 साल 10 साल पहले जाऊं तो हमारा इतना विचार नहीं था, लेकिन आज इतना दृढ़ विचार आया है मन के अंदर। मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ, या जो अपने से कहता हूँ, मैं बाबा साहब की आवाज़ के ऊपर मैं हर चीज़ करने को तैयार हूँ। ऐसी मेरी सोच बनी है, और मेरी सोच के साथ साथ मेरे अन्य भाई रणधीर रमन एडवोकेट जी और साथी, जब भी मैं कचहरी में चर्चा करता हूँ तो आवाज़ बुलंद हो रही है। क्यों हो रही है कि आधुनिक समय के अंदर हमारे दलित पिछड़े वर्ग की आवाज़ को दबाने के लिए मौजूदा एक ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे को जकड़ लिया है और अपना रूप बदल करके बाबा साहब की आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। बाबा साहब एक व्यक्ति न हो करके एक सामाजिक दर्शन है, दलित समाज का, एक पिछड़े समाज का दर्शन है, उसको उत्थान का दर्शन है। मैं ऐसा मानता हूँ बाबा साहब ने एक ऐसे विचार दिया कि जो इसको पढ़ेगा वो शेर बन जाएगा। तो मेरा आज का यही मैसेज है कि आज बाबा साहब के प्रमाण दिवस पर
हम संगठित होकर के बाबा साहब की आवाज़ को बुलंद करेंगे। धन्यवाद। साथियों, जय भीम। आज हम हमारे राष्ट्र में ही नहीं अपितु सारे विश्व के अंदर महामहिम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का 65वां महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बाबा साहब ने केवल मात्र अनुसूचित जाति के लोगों के लिए ही नहीं किया, औरतों को भी स्वतंत्रता दिलाई। जो औरत मंदिर में नहीं जा सकती थी, मस्जिद में नहीं जा सकती थी, गुरुद्वारे में नहीं जा सकती थी, आज वो महिलाएं देश के उच्चासीन पदों पर आसीन के हैं। बाबा साहब की कितने ही कार्य हैं जो कि किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। आज ये जो भारत देश ने तरक्की की है, ये सिर्फ एक बाबा साहब ने जो देश को संविधान लिख के दिया, संविधान के आधार पे ही आज देश तरक्की कर रहा है। आज सारे विश्व के अंदर बाबा साहब को याद किया जा रहा है। उनकी जो उन्होंने 3 मूल मंत्र दिए थे, वो अपने दलित समाज के लिए शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। मैं सब भाइयों को आज इस पावन पवित्र अवसर पर यही संदेश दूंगा कि बाबा साहब के जो ये 3 नारे हैं, इस मूल मंत्र को आप हृदय से, दिल से ग्रहण करें और उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चले। जय भीम, जय भारत। साथियों, आज बाबा साहब का 65वां परिनिर्वाण दिवस आप मना रहे हैं, तो उसके लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि इस चौक के ऊपर बाबा साहब के चौक के ऊपर सुबह से 7 बजे से लेके और अभी तक भीड़ अभी ख़त्म नहीं हुई है, और भी साथी अभी आने वाले हैं। तो ये एक अपना जागरूकता का मैसेज है, और हम बताना भी चाहते हैं, अपनी ताकत का एहसास भी कराना चाहते हैं कि भाई हम पहले वाले अभी वो दलित लोग नहीं रहे हैं। हमने बाबा साहब के संविधान को पढ़ लिया है, और पढ़ लिया है तो उसके हमने रक्षा करना भी जान के। तो आज हम सारे साथी ये ज़रूर प्रण लेके जाएंगे कि भाई हमने आने वाली जो भी हमारे समाज के प्रति जो विपरीत जो डिसीजन आने लेगी कोई भी सरकार, हम उनका जवाब देने के लिए एक है, और आने वाले टाइम में हम हर चीज़ का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जय भीम, जय भारत।